नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं टीओसी के बारे में और बहुत शानदार लेवल पर डिस्कशन किया है। आई थिंक लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने सॉल्व किए ना, और अभी तक की जितना भी हमारा एफर्ट था कि रेगुलर लैंग्वेज क्या हो सकता है, वेदर वो फाइनाइट ऑटोमेटा से हमने सीखा, एनएफए डीएफए और सारे वेरिएंट्स के साथ, बट बात कंप्लीट नहीं होगी सर जब तक कुछ शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ना सॉल्व कर लें। तो इस वीडियो के चैप्टर जल्दी से आपको दिखा देता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। गेट 2014, गेट 2015 एंड नेट 2004 का एक क्वेश्चन मार गिराने वाले हैं, नेट दिसंबर 2014 का। और ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करना रेगुलर लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन वाला। तो चलिए सीक्वेंस आगे बढ़ाता हूं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया गेट 2014 में। अगेन वीडियो पॉज करो, अपने हिसाब से पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करो। मैं तो बोलता हूँ पहला ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है, दो लैंग्वेज हमारे पास है। एक लैंग्वेज है L1 जहां पर a का पावर n and n is anything greater than equal to 0, और दूसरा लैंग्वेज है L2 which is like b का पावर n and n is anything greater than equal to 0। दोनों पैटर्न हमारे पास है। फिर दो स्टेटमेंट है L1 एंड L2, और आपको बताना है दोनों में से कौन करेक्ट है। बात तो इतनी सी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। कैसे होगी समझाता हूँ। पहला लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है, L1 कॉन्कैटिनेशन L2 इज रेगुलर। वैसे एक को आप सॉल्व करने जाओगे, दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार ये L1 L2 का कॉन्कैटिनेशन करना है, और L1 क्या है, L1 है a का पावर n, L2 क्या है b का पावर n। दोनों को कॉन्कैटिनेट करोगे तो बन जाएगा a का पावर n b का पावर n। नहीं, बात कुछ और है। क्या है समझा। देखिए जब मैं लिखता हूं L1 इज a का पावर n, तो बताओ क्या बनेगा। a का पावर n इज मतलब एप्सिलॉन हो सकता है, सिंगल a हो सकता है, डबल a हो सकता है, ट्रिपल a हो सकता है, सो ऑन एंड सो फॉर अप टिल इंफिनिटी। यही बात है ना। जब L2 को ऑब्जर्व करेंगे सोचिए, तो इधर क्या होगा, अगेन एप्सिलॉन होगा, सिंगल b होगा, b का पावर 2 होगा, b का पावर 3 होगा, अगेन अप टिल इंफिनिटी। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गए। देखो कॉन्कैटिनेशन इन जनरल तो वैसे ऑपरेशन है किसके बीच में, दो स्ट्रिंग्स के बीच में, एक के बाद दूसरे को कॉन्कैटिनेट करना। लेकिन जब कॉन्कैटिनेशन दो सेट पे लगाया जाए, देखो जब बोल रहा है ना L1 कॉन्कैटिनेट L2, तो यार L1 भी तो एक सेट है, L2 भी एक सेट है। जब दो सेट के बीच में कॉन्कैटिनेशन करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, इट्स देन इट वर्क्स लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट से मुझे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे काम होगा, चलिए शुरू करते हैं, मुझे बताइए। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन, तो एक बात तो पक्का है सर, एप्सिलॉन मिलेगा। ए को करूंगा तो सोचिए सिंगल ए मिल सकता है, ए विद एप्सिलॉन। ए को बी से करूंगा, ए के बाद सिंगल बी, ए के बाद डबल बी। अब आप पैटर्न समझने लगे होंगे, ए के बाद ट्रिपल बी। क्या ऐसा हो सकता है, ए ज्यादा हो, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए मैं 2a ले लेता हूँ, सिंगल बी ले लेता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सर कि पहले बी आएगा फिर आएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं या कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं पेयर बाय पेयर, तो पहले हमेशा फर्स्ट सेट का मेंबर देन दूसरे सेट का मेंबर। मानते हो इस बात को। तो ये ऑब्जर्वेशन हमेशा शायद चलेगा। तो ये पैटर्न तो नहीं हो सकता, बट ये पैटर्न बहुत शानदार तरह से आगे बढ़ेगा। तो फिर बता दो क्या बना। दरअसल ऑर्डर तो है, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, लेकिन उनका काउंट हमेशा इक्वल हो ऐसा मानोगे तो गलती करोगे। तो बेसिकली क्या बनेगा बोलो सर, ये बनेगा a का पावर m, b का पावर n एंड m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनका जो काउंट है ना, वो काउंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको करना था। तो अब एक एक करके, क्या L1 L2 का कॉन्कैटिनेशन रेगुलर है, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। और वैसे बताऊं, ये तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी से भी हैंडल कर सकते हैं। अगर दो लैंग्वेज रेगुलर है तो प्रॉपर्टी भी ये बोलती है डायरेक्ट कि उनका कॉन्कैटिनेशन हमेशा रेगुलर ही होगा। रेगुलर का कॉन्कैटिनेशन रेगुलर होता है, तो वो कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन क्या L1 L2 का कॉन्कैटिनेशन a का पावर n b की पावर n है, ये नहीं है सर। वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट इसका मतलब सही है, दूसरा सही नहीं है। ओनली वन, आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड गलत है, दोनों गलत नहीं है और दोनों सही भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक्स पे, और ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज आमतौर पे होता क्या है ना, हमें लगता है गेट में पूछ रहा कोई नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, ये केस ट्राई करिए, गेट 2015 उससे भी रिसेंट है।
अगेन बोलूंगा, 1 मिनट वीडियो पॉज करो, इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो मानो मर गया, जान उसमें तभी तक है जब तक सॉल्व नहीं हुआ, है ना। पढ़ो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है? अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर इज और आर रेगुलर? कौन कौन रेगुलर है? आसान से शुरू कर लेता हूँ। L3 पे देखिए, इसके लिए तो मशीन बनाई है हमने, NF भी बनाया, DF भी बनाया। A का पावर P, B का पावर Q, C का पावर R और P, Q, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगेन 3 सिंबल है और ऑर्डर हमें याद रखना, काउंट हमें करना नहीं है, 100% रेगुलर है। और चाहो तो याद दिला देता हूँ, पहले कितना भी A आए, अब तो हमने नल एफ भी पढ़ लिया, एप्सिलॉन पे चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद कितना भी B आए, उसके बाद कितना भी C आए, तीनों केस में इसको बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। देन वी कैन गो टू फाइनल स्टेट। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, दिस इज रेगुलर। और L3 क्योंकि आंसर में है, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन करते चलेंगे, तो ये लीजिए B को बाहर कर देता हूं। A का पावर N, B का पावर M एंड M इज नॉट इक्वल टू N। सर क्लियर कट यहां पर बात हो रही है कंपैरिजन की, और कंपैरिजन जब भी होगा तो ये बात 100% आपको पता होनी चाहिए, फाइनाइट ऑटोमेटा इनफाइनाइट डोमेन में कंपैरिजन नहीं कर सकता। अगर फाइनाइट है तो रेगुलर है, फाइनाइट है तो रेगुलर है, ये बात पक्का है। लेकिन अगर इनफाइनाइट और कंपैरिजन कर रहे हैं तो सर फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई भी ऑप्शन L2 का नाम ले रहा है उसको भी बाहर कर दो, तो ये लीजिए बहुत आसानी से ऑप्शन सी भी हमारा बाहर हो गया, है ना। तो दो चीजें बहुत अच्छे समझ आ गई। अब L1 पे आ जाओ। और बहुत लोग हो सकते हैं जो L1 से थोड़ा घबरा रहे हो, बट अगर आपको याद हो, इस पैटर्न के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूं। क्या बोल रहा है? WX WR एंड WNX दे बिलोंग टू सिग्मा स्टार, बट शर्त ये है मॉड W एंड मॉड X इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब भले ही उसने वहां सिग्मा स्टार लिख दिया, लेकिन जो मिनिमम लेंथ है वो 0 होगी या कम से कम 1 होगी। तो मिनिमम लेंथ कम से कम 1 होगी, ये बात अब बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा है तो बताइए क्या करेंगे? ऑलरेडी हमने काम किया है ना। एक एग्जांपल लिख देता हूं, AAB मान लीजिए ट्रिपल B और इसका रिवर्स है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा BAA। तो आपको करना सिर्फ ये है कि बीच वाले एक्स को एक्सपैंड करना है। कितना? हम ऑब्वियसली पूरा तो नहीं कर पाएंगे, बट W का लेंथ सिंगल बनेगा। अच्छा, जो W का लेंथ बनेगा दूसरी तरफ जस्ट क्या मिलेगा? सर उसका रिवर्स मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है। हाँ, इट विल टर्न आउट टू बी लाइक द लैंग्वेज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल, लेकिन लेंथ मेरे ख्याल से मिनिमम 3 वाला पैटर्न ये काम करेगा। ऑलरेडी हमने बनाया है, इस पे पूरी प्लेलिस्ट में बहुत शानदार तरह से काम किया है। तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो आंसर आई थिंक ए मार दे, है ना, क्योंकि L1 भी रेगुलर है और L3 भी रेगुलर। सो दिस इज द आंसर। अब सोचिए सर, ये पुराने क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट ईयर क्वेश्चंस है। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन डायरेक्ट कराए जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम काम कर ले और चीजों को सही तरह से ऑब्जर्व करें तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करिए। अगेन एज यूजुअल जो बोल रहा हूँ, पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बात को समझो, बोलो फिर कैसे आंसर करेंगे। यस, तो यहाँ देखो, A का पावर AB, यही पूछा है ना। अच्छा, एक और बात देखो मजे की बात, कह रहा है यूजिंग पंपिंग लेमा। भाई ये सब्जेक्टिव पेपर है, नहीं तो मैं कैसे भी आंसर करूं? अगर तू नहीं भी लिखेगा या लिखेगा भी तो भी यू कैन नॉट फोर्स स्टूडेंट की देखें तुमने पंपिंग लेमा यूज किया कि नहीं। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको जैसे समझ आता है ऐसे करो। जैसे इसकी तो शक्ल बता रही है भाई, A का पावर N, B का पावर N एंड N इज नॉट इक्वल टू M। ये कितने केस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 110% दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अब इसको जो रेगुलर बोले उसका क्या करें? तो ऑप्शन बी, L2 को रेगुलर बोल रहा है यही बार। ऑप्शन सी, L2 को रेगुलर बोल रहा है ये भी यहां बार। तो दो ही ऑप्शन बचे। अब ये क्या देखो, कह रहा है ए बी का पावर N, ये तो हम कर लेंगे। इस बात का क्या मतलब है? ए बी रिपीट होगा एंड N इज ग्रेटर देन K। वो K की बात बाद में करूंगा, बट फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझाना चाह रहा हूं कि K A आएगा, मान लीजिए नीचे चले जाइए, B आएगा फिर ऊपर आ जाइए, ए बी घूमता रहेगा। अब उसके बाद ये जो आप मुझे कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे हो ना, ए का पावर के, और शर्त ये है कि ये ए बी का साइकिल कितनी बार आया, उसके बाद जो ए आया वो इससे कम आना चाहिए, या ए बी का साइकिल नंबर ऑफ ए से ज्यादा आना चाहिए। अब ये एग्जैक्ट कंपैरिजन करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, वो भी इनफाइनाइट डोमेन में। क्या फाइनाइट डोमेन में कंपैरिजन कर सकता हूं? फाइनाइट में कर लूंगा, फाइनाइट में खैर मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है
फाइनाइट है तो रेगुलर है, उसमें बात करनी नहीं है, तो वो हैंडल हो सकता था, बट अब ये इस पैटर्न पे हैंडल ना हो पाएगा सर। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट रेगुलर एंड देयर बाय दोनों ही रेगुलर नहीं है फिर तो। वेरी गुड, तो देयरफॉर यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है डी। इसका मतलब ना तो L1 ना तो L2 दोनों में से कोई रेगुलर नहीं है, और पंपिंग लेमा का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पंपिंग लेमा को यूज करने की इस पैटर्न पे काम करने के लिए। यस, सो विदाउट अ डाउट 100% आंसर हो जाता है डी। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों बढ़िया फाड़ू धासु क्वेश्चन है, तीनों पे बहुत क्लैरिटी से काम आपको करना है। एंड नाउ वी कम्स टू रिचुअल विच इज लाइक द होमवर्क क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके पास है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको अगर ध्यान से आपने नहीं पढ़ा, एक बार मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छे से इस पे एफर्ट करिएगा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और इस पर ट्राई नहीं करेंगे अच्छे से तो फिर मामला सेटल नहीं होगा, तो इस पर काम करिए। एक गलती आप और कर रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करिए। हर प्लेलिस्ट में फोड़ा है हमने, यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेलिस्ट हमारी, जहां लोग शानदार तरह से कंटेंट पे काम कर रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं, है ना। तो पूरी प्लेलिस्ट देखिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या यूनिवर्सिटी एग्जाम, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, बीसीए में, बीएससी में, बीटेक, एमटेक, सब चलेगा। यस, चलिए, थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।